नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में हमारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 25 जुलाई 2022 है। इस अंक में हम एक बार फिर से बात करेंगे खाद्य पदार्थों पर लगाई गई जीएसटी को लेकर, विपक्ष का इसको लेकर विरोध और सरकार की तरफ से दिए गए विस्तृत जवाब की हम बात करेंगे। संसद का मानसून सत्र पिछले सोमवार 18 जुलाई से शुरू हुआ और पहले ही दिन से विपक्ष महंगाई, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है, उसका विरोध कर रहा है, हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि फिलहाल कोरोना से संक्रमित हैं, फिर भी उन्होंने ट्वीट करके एक के बाद एक कई ट्वीट करके जो खाद्य पदार्थों पर जीएसटी का मुद्दा है उसको लेकर लंबा स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि जो ये जीएसटी लगाया गया है खाद्य पदार्थों पर, पहले से पैकिंग और लेबल वाले जिन खाद्य पदार्थों पर जो 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है, वह फैसला अकेले केंद्र सरकार का फैसला नहीं है। ये फैसला चंडीगढ़ में हुई 28 जून 2022 को 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में लिया गया। जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री इस परिषद की अध्यक्ष हैं और बाकी सभी राज्यों के वित्त मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के भी जो वित्त मंत्रालय का प्रभार देखते हैं, वो प्रतिनिधि सब इसमें शामिल होते हैं और उनकी बैठक होती है और उस बैठक में तमाम मुद्दों पर विचार किया जाता है। कहाँ जीएसटी लगाना है, कहाँ छूट देनी है, कहाँ क्या करना है। तो ये 47वीं बैठक में आम सहमति से ये फैसला लिया गया कि सभी उत्पाद जो पहले से पैकिंग में आते हैं और पहले से लेबल जिन पर है, उनको 5% जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। तो ये फैसला जीएसटी परिषद का है, सभी राज्यों की सामूहिक जिसमें सहमति है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि दलहन, दाल, गेहूं, चावल, जई, मक्का, आटा, सूजी जो भी है, ये अगर खुले में बिक रहे हैं तो उन पर भी जीएसटी लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये उत्पाद दाल है, दलहन है, गेहूं, चावल, जई, मक्का, आटा, सूजी, रवा, बेसन, मुरमुरे, दही, लस्सी, अगर ये खुले में बिकते हैं तो इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी के दायरे में ये केवल तभी आएंगे जब ये पहले से पैकिंग में आएंगे और ग्राहक जो है सीधे इनको पैकिंग में खरीद रहा है दुकान से। तो उन्होंने कहा है कि पहले से कई राज्यों में पहले से भी इन चीज़ों पर टैक्स लगता रहा है। जब जीएसटी नहीं था या उससे पहले वैट था या उससे पहले मंडियों में उत्पाद खरीदे जाते तो परचेज टैक्स भी कई राज्यों में लिया जाता था। गेहूं, चावल, धान वगैरह जो भी आता उस पर परचेज टैक्स लिया जाता था। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और भी कई राज्यों में अलग अलग तरह के टैक्स जो है अनाज की खरीद पे या उनके उस पर लगते थे। उसके बाद वैट लागू हुआ, वैल्यू एडिड टैक्स, यानी जब आप किसी भी खाद्यान्न में उसको वैल्यू ऐड करके उसका कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर वैट लगता था। महाराष्ट्र, आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, तमाम राज्यों में 4 से 5% की दर पर ऐसे खाद्यान्नों पर वैट लगाया जाता था। कहीं कहीं पे ज़्यादा था, कहीं पे थोड़ा कम भी था, 2-3%। तो ये वैट भी इस पर लगता रहा है। उससे पहले परचेज टैक्स लगता रहा है। उसके बाद जब 2017 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ तो जीएसटी को जो है केवल उन्हीं उत्पादों पर लगाया गया जो रजिस्टर्ड ब्रांड वाले थे। पहले इसे ब्रांड वाले उत्पादों पर लागू किया गया, जैसे ब्रांड में जो पैकिंग में आटा आता है या चावल आते हैं, आपको पैकिंग में पैकेट मिलते हैं और कंपनियों के होते हैं। मैं किसी कंपनी का यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो कंपनियों के जो पैकिंग वाले थे उस पर जो है जीएसटी लागू किया गया। बाद में इसमें थोड़ा संशोधन किया गया और केवल उन्हीं ब्रांड पर इसे लागू किया गया जो रजिस्टर्ड ब्रांड वाले थे, जो बड़ी कंपनियों के रजिस्टर्ड ब्रांड जिस पर कोई दूसरा अपना नाम उस तरह का नाम नहीं रख सकता है, ऐसे उस पर उसको जीएसटी लागू किया गया।
धीरे धीरे क्या हुआ कि इस व्यवस्था का दुरुपयोग होने लगा, यानी रजिस्टर्ड ब्रांड पर जीएसटी लगाने का जो प्रोविजन किया गया था उस व्यवस्था का दुरुपयोग होने लगा, और ऐसे रजिस्टर्ड ब्रांड से जो जीएसटी सरकार को मिलता था या राज्यों को मिलता था उसमें राजस्व में गिरावट आने लगी, क्योंकि उसका दुरुपयोग होने लगा। कई कंपनियों ने ये कहा कि जी हमारा इस ब्रांड पर अब अधिकार नहीं है, ये ब्रांड हमारा नहीं है। तो ऐसे कई वाक़े धीरे धीरे होने लगे और जो रजिस्टर्ड ब्रांड वाले जो उत्पाद थे उस पर जीएसटी मिलना कम होने लगा। उसके बाद जो है एक फिटमेंट कमेटी बनाई गई, राज्यों के अधिकारियों को मिलाकर एक फिटमेंट कमेटी बनाई गई। उसको कहा कि इस पूरे मामले की आप जांच कीजिए और जो दुरुपयोग हो रहा है, जो टैक्स की चोरी हो रही है उस पर गौर किया जाए। तो इस कमेटी में राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात के अधिकारी शामिल थे। उन्होंने पूरी चीज़ का पता करने के बाद अपनी जो है सिफारिश दी, और उसके बाद मंत्री समूह, जीएसटी परिषद का एक अलग मंत्री समूह बनाया गया, उसमें कुछ राज्यों के मंत्री थे। उस मंत्री समूह के स्तर पर भी जो है इस मुद्दे पर विचार किया गया कि भाई ये जीएसटी जो रजिस्टर्ड ब्रांड वाले प्रोडक्ट पर जो जीएसटी है उसमें राजस्व में गिरावट क्यों आ रही है, कहाँ दुरुपयोग हो रहा है, कहाँ कमी है। तो उस कमेटी ने भी अपनी सिफारिश जीएसटी परिषद को दी, और उसी मंत्री समूह की सिफारिश पर 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में मोहर लगाई गई। तो कुल मिलाकर वित्त मंत्री सीतारमण ने जो कहा है कि ये कई उत्पाद, 2-3 उत्पादों को छोड़कर तमाम उत्पाद ऐसे हैं जिन पर जो है 5% जीएसटी हम पैकिंग वाले और लेबल वाले लगा रहे हैं, वो पहले से उन पर लगता आया है, कोई नई बात नहीं है। उसके सिर्फ तरीके में थोड़ा बदलाव किया गया कि पहले सिर्फ रजिस्टर्ड ब्रांड पे लगता था, और अब हम कह रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट पहले से पैकिंग में और लेबल में आएगा उस पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा, और इनमें से कई उत्पादों पर पहले से ये लगता रहा है। और इसे जो है हमने जो आपका विधि एवं मापतोल कानून है उसके प्रावधानों के तहत लाया है। उसमें क्या है कि जो 25 किलो से कम वाली पैकिंग होगी उस पर ही ये जीएसटी लागू होगा, 25 किलो से ज़्यादा की उस पर लागू नहीं होगा। तो कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि जो इतना विपक्ष या इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है कि वो कोई नई बात नहीं कि हमने इस पर जीएसटी लगा दिया। उससे पहले इस पर कई तमाम उत्पादों पर वैट लगता रहा है, उससे पहले परचेज टैक्स राज्यों में लगता रहा है, और इसमें सरकार की तरफ से ये अकेले केंद्र सरकार का फैसला नहीं है, सभी राज्यों की सहमति के बाद ये फैसला लिया गया है। रुपए की गिरावट को लेकर वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा है कि रुपए की गिरावट को लेकर कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। 19/7/2022 को उन्होंने ये बात कही है। डॉलर में हाल में 13% जो है डॉलर मजबूत हुआ है दुनिया की मुद्राओं के मुकाबले, लेकिन वास्तव में येन, पाउंड, यूरो के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है, और जो भी हमारा निर्यात कारोबार होता है उसका भुगतान केवल डॉलर में ही नहीं होता, दूसरी मुद्राओं में भी होता है। इसलिए फिलहाल रुपए की गिरावट को लेकर ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, और सरकार इस दिशा में तमाम कदम उठा रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी कहा है कि हमने रुपए की कोई कीमत हमने कोई तय नहीं की कि भैया इससे ज़्यादा रुपया नहीं गिरना चाहिए, इससे ज़्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए। हम स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, और फिलहाल हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि देश में जो डॉलर है उसकी आमद बढ़े, उसके प्रवाह बढ़े, ताकि रुपये को थोड़ी मजबूती मिले। रुपया जो है गिर रहा है, उससे हमारा निर्यात सस्ता हो रहा है, आयात महंगा हो रहा है, आयात महंगा होने से महंगाई पर असर पड़ रहा है। तो उस पर हमारी नज़र है और हम कदम उठा रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।